नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम राठौर आपके लिए लाया हूँ फिर गणित के जितने भी सूत्र जो आप सबके लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे हम बात करते हैं आयत के बारे में। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं सब बराबर होती हैं, समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण के साथ विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इस वाले फार्मूले में जानना जरूरी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हमारा आयत कमरे के बारे में बात कर रहे हैं तो कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल बराबर होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी। इस तरह से हम आयत संबंधी जितने भी फार्मूले होते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, वह उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिनकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जितनी भी भुजाएं होती हैं वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं और जितने कोण दिए होते हैं वो प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। और अगर वर्ग का विकर्ण निकालना है तो भुजा रूट 2 होती है और अगर वर्ग का परिमाप निकालना है तो 4 गुणे भुजा। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो आयत का परिमाप सदैव वर्ग के परिमाप से अधिक होगा, बड़ा होगा। अब चलते हैं समांतर चतुर्भुज में। समानांतर चतुर्भुज सॉरी समानांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर व समान हो वह समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के 2 समान चतुर्भुजों में बांटता है। यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आधार गुणे ऊंचाई, और अगर परिमाप निकालें तो 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग। अब चलते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, उस समानांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहा जाता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हों पर कोई कोण समकोण ना हो, वो क्या होते हैं, समचतुर्भुज होता है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, जितने भी विकर्ण गुणनफल। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी चतुर्भुज होते हैं सभी का 2 ही विकर्ण होते हैं। अगर समचतुर्भुज का परिमाप माने तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करें तो जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी समानांतर हो और अन्य जोड़ी भुजाएं असमांतर हो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों तो समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होती है, इस तरह। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे विषम कोण चतुर्भुज है उसी तरह की है। वृत्त के बारे में बात करते हैं तो वृत्त क्या होता है, वृत्त बिंदुओं का एक बिंदुपथ है जिसमें एक स्थिर बिंदु से घूमने वाली एक दूसरे बिंदु के मध्य की दूरी समान होती है। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, वृत्त का केंद्र वह होता है जो सभी दिशाओं में क्या होता है, एक समान दूरी पर हो। त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा सरल रेखा त्रिज्या कहलाती है। व्यास के बारे में बात करें तो व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि से चलकर वृत्त की दूसरी परिधि के कोने को छूने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास कहलाती है। और जीवा क्या होता है, जीवा तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास सभी व्यास को हम जीवा बोल सकते हैं लेकिन सभी जीवा को हम व्यास नहीं बोल सकते। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पास त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और संकेंद्रीय वृत्त की परिभाषाएं दी हुई हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिधि दिया हुआ है 2 पाई आर। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी दिया है और संकेंद्रीय वृत्तों के वलय का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट भी फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप देख के और पढ़ सकते हो। अब आ जाइए त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, और त्रिभुज का अगर परिमाप माने तो सभी भुजाओं का योग। उसी तरह से समकोण त्रिभुज के बारे में बात। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है। इस त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय में कभी भी कर्ण का मान निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब होता है। उसी तरह से समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी दिया हुआ है। समद्विबाहु क्या होता है? जिस त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं समान हो वह समद्विबाहु, और विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होता है, असमान होता है। अब यहाँ पास क्या होता है? कुछ चीज़ें होती हैं। गणित सूत्र कक्षा 8 से लेकर 12 तक है। इसमें यहाँ पास दिया हुआ है फार्मूला, आप देख सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। क्यूब वाला भी दिया हुआ है, यहाँ पास देख सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी कक्षाओं के लिए। यहाँ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर भी सॉरी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का भी फार्मूला दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। जितने बीजगणित के फार्मूला है ये सभी यहाँ पास दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।